मुक्तदियों की सहूलत के एतबार से जमात का एहतमाम किया जाता है, लेकिन मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि किस वक्त ये नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। फज्र की नमाज का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से। अब यह है क्या सुबह सादिक? आसमान पे एक सफेदी जाहिर होती है, यानी सुबह के वक्त सुबह जैसी हो रही होती है, जो आसमान का अंधेरा है, कालापन है, वो खत्म होता है और उसके बाद एक सफेदी जाहिर होती है। उस सफेदी के जाहिर होते ही उसको कहा गया है ये सुबह सादिक है, सुबह सादिक। यहां से फज्र की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और खत्म कब होता है? जैसे सूरज तुलू हुआ, उसकी किरणें जैसी नजर आई, फज्र का वक्त खत्म हो गया। अब आपको इस जमाने की सहूलत के एतबार से कैलेंडर या तकवीम बना दी गई है और उसमें टाइम टेबल लिख दिया जाता है। फिर भी अगर ये कैलेंडर ना हो, तकवीम ना हो, तो जाहिर सी बात है इस्लाम कैलेंडर और तकवीम से नहीं बल्कि फार्मूले हैं, कवानीन हैं, उन कवानीन पर चलता है। जोहर का वक्त कब? जोहर का वक्त शुरू होता है सूरज ढलने के बाद, जिसको कहते हैं जवाल आफ्ताब। जवाल का एक टाइम होता है, यानी बीचों बीच वक्त जो होगा दिन का, वो ढल जाने के बाद जोहर का वक्त शुरू होता है। अब उसको बीचों बीच कैसे आप समझेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर आज सूरज सुबह 7 बजे तुलू हो गया, फॉर एग्जाम्पल बोलो। वैसे तो सूरज की तुलू होने का टाइम अलग होगा। 7 बजे अगर सूरज निकला और शाम में 6 बजे सूरज डूब गया, कुल दिन के कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? 11 घंटे का दिन हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 11 घंटे का दिन हुआ। 11 का बराबर आधा करेंगे, कितना होता है? 5.5 घंटे। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो 7 बजे से लेकर 5.5 घंटे आप गिन लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 12.5। तो 12.5 क्या हो गया? बराबर दिन का आधा हो गया, यानी 5.5 घंटे बराबर। तो दिन का जो बिल्कुल निस्फ है, आधा है, यहां से जवाल शुरू होता है। ये क्या कहते हैं इसको? सूरज ढलने का वक्त। बिल्कुल निस्फुन नहार, यानी बिल्कुल सूरज दरमियान में आ गया, दिन का बराबर आधा, मिड डे जिसको कहते हैं। अब यहाँ जवाल शुरू हुआ। जवाल के औकात अलग अलग मुअय्यन है, कभी वो 20 मिनट का, कभी उससे आगे पीछे का, कम का। ये वक्त जैसे ही खत्म हुआ तो फौरन जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। जोहर का वक्त कब तक रहता है? जाहिर सी बात है आप तो ये कहेंगे असर शुरू होने से पहले। असर शुरू होने से पहले। असर शुरू कब होती है? तब फिर जवाब देना पड़ेगा। उसका एक तरीका है कि सूरज की धूप में आप अगर कोई एक लकड़ी या छोटी सी काड़ी रखें और उसका साया देखें कितना पड़ रहा है। 4 इंच की एक लकड़ी लिया आपने, 6 इंच की लिया आपने, कोई भी ले ले, 4 इंच की हो या 6 इंच की हो, जितनी भी ले ले। जब जमीन पर आपने उसको रखा तो उसका साया देखा कितना हो रहा है। साया उसका अगर उसके बराबर है, बिल्कुल बराबर, यानी आप जहां तक उसका साया जा रहा है मार्क करके रख ले, फिर लकड़ी से आप उसको नाप लें, ये कितना साया हो गया है। 4 इंच का साया अगर 8 इंच हो गया है, 4 इंच का साया अगर 12 इंच हो गया है, ये देखना है आपको। तो अब यहाँ इख्तिलाफ है इमाम शाफई का और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का। उसका असली साया तो 4 इंच का रहेगा। असली साया कितना है? 4 इंच की लकड़ी का साया असली 4 इंच। इसको छोड़ करके, या असली साया को छोड़ करके अगर और 4 इंच हो गया, यानी कुल टोटल कितना हो गया? साया 8 इंच का हो गया। तो इमाम शाफई के नजदीक वहां से असर की नमाज शुरू हो गई। और इमाम आजम के नजदीक 12 इंच का हो जाए, यानी साये असली को छोड़ करके 2 साये और हो जाए, डबल हो जाए, तब फिर क्या होगा? हमारे नजदीक असर का वक्त शुरू हुआ। इसीलिए आप देखें शाफई असर जल्दी हो जाती है, हनफी असर थोड़ी ताखीर से, लेट होती है। ये इमामों के दरमियान हदीस पाक को ही लेकर के, क्योंकि हदीस पाक में है साये असली के अलावा 2 साये हो जाएं। हर चीज का साया जब 2 हो जाए तो असर का वक्त शुरू होगा, हदीस में है। हर चीज का साया जब 2 हो जाए, डबल हो जाए, तो इमाम आजम ने फरमाया वो उसका असली छोड़ के 2 हो। इमाम शाफई ने फरमाया नहीं, उसका असली मिला के 2 हो। तो यहाँ पर दोनों इमाम अपने अपने इज्तिहाद पर सही है। शाफई उस पर अमल करे, हनफी इस पर अमल करे। बहरहाल कब तक रहता है असर का वक्त? सूरज डूबने तक रहता है, मगरिब के वक्त तक असर का वक्त रहता है। यानी सूरज डूबने में अभी 4 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, तब भी तुम्हारी असर अगर बाकी है तो पढ़ लो, नमाज आपकी हो जाए, अदा नमाज होगी। जानबूझ करके ताखीर करना गुनाह है किसी भी नमाज में।
मकरूह है, लेकिन टाइम है आपके पास, सूरज डूबने से पहले 2 मिनट भी बाकी हैं, असर पढ़ सकते हो, पढ़ लो। उस वक्त तक आपके लिए असर का वक्त बाकी है जब तक सूरज डूब ना जाए। और जैसे ही सूरज डूबा मगरिब का वक्त शुरू। मगरिब का वक्त फौरन सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है। अब ये कब तक रहता है? इशा का वक्त आने तक रहता है। इशा का वक्त कैसे आता है? उसके लिए भी आसमान देखना पड़ता है। जब आसमान में सूरज डूबने के बाद 2 तरह के उजाले आते हैं। एक लाल सूरज की सुर्खी, लालपन रहता है आसमान में, या येलोपन, पीलापन रहता है। ये जब डूब जाए इसको शफक़े अहमर कहते हैं। लाल सुर्खी ये खत्म हो जाए और उसके बाद फिर सफेदी आती है आसमान पर, वो भी थोड़ी देर तक रहती है। सफेदी भी खत्म हो गई, उजालापन भी खत्म हो गया, तब इशा का वक्त शुरू होता है। अब ये टाइम मौसम के एतबार से अलग अलग है, ठंडियों में अलग, गर्मियों में अलग, बारिश में अलग होता है। इसीलिए तकवीम में अलग अलग टाइम लिखे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मगरिब का वक्त 1.5 घंटा होता है, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तक, और कम से कम उसकी मिकदार है। अब ये मसाइल शरइया है, कभी अगर मसाइल की बात आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर अर्ज़ करेंगे। ये तफसीर के हवाले से आयत नमाजों के औकात के बारे में आई, इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया है। इशा का वक्त वहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर भी हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ, बाकी सब नमाजों में नहीं। ज़ोहर के मामले में है, असर के मामले में है, मगरिब के मामले में, और इशा के भी समझ। फजर का सबका इत्तेफाक है। फजर सुबह सादिक को शुरू होगी, सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने से पहले खत्म हो जाए। जोहर के शुरू होने के बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं, जवाल के बाद शुरू हो जाएगा, इमाम शाफी के नजदीक भी, हमारे नजदीक। खत्म कब होगा उसमें इख्तिलाफ। हमारे नजदीक हर शय का साया उसके असली साया को छोड़कर डबल हो जाएगा, शायद वो 4:30 बज जाते हैं, 4:45 बज जाते हैं। और इमाम शाफी के नजदीक हर चीज का साया उसके डबल हो जाए, साया असली को मिला के। उनका जोहर का वक्त खत्म हुआ, असर शुरू। असर के वक्त के शुरू होने में इख्तिलाफ है, लेकिन खत्म होने में इख्तिलाफ नहीं। सूरज डूबा तो इमाम शाफी के नजदीक भी असर का वक्त खत्म हो गया, इमाम आजम के नजदीक भी असर का वक्त खत्म। मगरिब के शुरू होने में भी किसी का इख्तिलाफ नहीं। सूरज डूबने के फौरन बाद मगरिब सबके नजदीक शुरू हो गई, चारों इमामों के नजदीक। लेकिन मगरिब खत्म कब होती है इस पे इख्तिलाफ। ये जो लालपन रहेगा आसमान के अंदर, इसको शफक़े अहमर कहते हैं, ये गायब हो गया तो इमाम शाफी के नज़दीक मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया। उनके यहाँ मगरिब का वक्त बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट है, आधा घंटा होगा, आधा घंटा, पौना घंटा भी नहीं होगा। शफक़े अहमर गायब हो गई। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शफक़े अहमर के बाद शफक़े अबयद, सफ़ेदी आती है आसमान पर, वो सफ़ेदी भी ख़त्म हो गई और काला हो गया आसमान, अंधेरा हो गया, तब फिर मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है, इशा का वक्त शुरू होता है। उसकी कई अलामतें फुक़हा इकराम ने फरमाया कि इशा का वक्त कैसे शुरू होता है। फरमाया कि जब तारे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएं, यानी आसमान में तारे जमा हो गए, क्योंकि मगरिब के वक्त में सारे तारे नहीं आते, इक्का दुक्का तारे दिखते हैं, लेकिन तारों की झुरमट नजर आने लग जाए तो फुक़हा ने फरमाया मगरिब खत्म हो गई, इशा शुरू हो गई। अलग अलग अलामात हैं जो वक्त और हैयत के उलमा हैं, ये भी एक इल्म है, वो इसको अपने इल्म से निकाल करके उम्मत की आसानी के लिए उन्होंने तकवीम बना दिया है। उम्मत पर उनका एहसान है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फार्मूले दे करके भेज दें तो हर कोई लकड़ियां लेकर के घूमता रहे, ज़ोहर कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। उलमा का इस बात पर एहसान है कि उन्होंने पूरे साल भर के औकात निकाल करके रख दिया। अब आप ये पूछेंगे वो उलमा को कैसे मालूम कि रोज सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है। मेरे अजीजों, निज़ाम कुदरत पूरा अपने वक्त के साथ चल रहा है, वक्त के साथ चल रहा है। हर शहर को देखा जाएगा, ये एक इल्म है, इल्म हैयत और इल्म तौक़ीत। इल्म तौक़ीत में ये देखा जाता है शहर सतह समंदर से कितने ऊपर ही पर है, ये एक इल्म है। वो तो आपको कंप्यूटर में भी मिल जाएगा, इंटरनेट में भी मिल जाएगा कि लेंथ शहर की देखी जाए, लेटीट्यूड उसको कहा जाता है। और फिर उस तूलुल बलद, इसको अरबी में कहते हैं अर्जुल बलद, शहर की चौड़ाई और लंबाई कितनी है और ये सतह समंदर से कितनी ऊपर पर है, समंदर की सतह से कितने ऊपर पर आता है। ये जब मालूम हो जाता है तो फिर उसका हिसाब लगाया जाता है कि इस शहर में सूरज कब निकलेगा, कब डूबेगा, वो पूरे साल भर का मुतय्यन हो जाता है। अब वो कैलेंडर बनाकर तुम्हारे पास रखा जाता है। इसीलिए तो आज कोई सूरज देख करके इफ्तार करता कहाँ है, कार्ड देख करके इफ्तार करते हैं, कार्ड देखते हैं या फिर बांगी साहब की आवाज पे इफ्तार करते हैं। सारे लोग, जाहिर सी बात है, हर एक का
اس طرح سے فارمولے پر عمل کرنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ آپ سارے لوگ سورج کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کبھی کنفیوز ہو جائے، لگے کہ سورج ڈوب گیا لیکن ڈوبا ہی نہیں تھا، ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے یہ علم توقیت کے حساب سے تقویم بنا دیا، کیلنڈر بنا دیا۔ تو آپ سب مسلمانوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اوقات، اپنے روزے سحری کے اوقات ان تقویموں سے برابر کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے، سوئے اور اچانک اٹھے، نماز ہو چکی تھی، مسجد میں جماعت ہو گئی تھی، اب آپ کو معلوم نہیں ہے، جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہو گئی۔ ایسا نہیں، سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جماعت تو 6:35 کی ہو گئی، آج مثال کے طور پر 6:35 پہ نماز کھڑی، جماعت قائم، اور 45 پہ ختم ہو گئی، آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا، آپ نے سوچا میری نماز گئی۔ نماز نہیں گئی، جماعت گئی ہے، جماعت چھوٹی ہے۔ نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے۔ سورج اگر آج 7:10 پر طلوع ہو رہا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھے تھے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ وہ نماز پوری کر لو، اور آپ کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول ہوگی، ادا ہی مانی جائے گی، یہ نہیں کہ قضا کیا۔ جماعت چھوٹ جانا الگ ہے، نماز کا چھوٹنا الگ ہے۔ الظہر میں آئے آپ 1:30 بجے کی جماعت ہے، 1:30 بجے کی جماعت چھوٹ گئی تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا نہیں، 4 بجے تک ٹائم چل رہا ہے، کبھی بھی آپ نے اس دوران نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہی مانی جائے، ادا ہی مانی جائے۔ ہاں، جماعت چھوٹنے کا اگر خوف ہے، ڈر ہے، جیسے گناہ ہے جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ایک آدمی بھی اگر تمہارے ساتھ مل گیا تو جماعت قائم کر لو۔